नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और डोनाल्ड ट्रंप बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार मोदी जी की बेइज्जती करने से बाज नहीं आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल बेकाबू हो चुके हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि मोदी जी के वो हाथ धो के पीछे पड़ चुके हैं। और मैं ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि लगातार मोदी जी को इस तरीके से नीचा दिखा रहे हैं, और सिर्फ मोदी जी को ही नहीं बल्कि भारत को अब उन्होंने नीचा दिखाना शुरू कर दिया है। और अपनी जो नफरत है, अब वो नफरत करते हैं, ऐसा लगता है भारत से। क्योंकि आज उन्होंने फिर से एक बार ट्रूथ सोशल पर ये लिखा है, और उसको मैं पढ़ना चाहती हूं। उन्होंने क्या कहा है? इंडिया इज नॉट ओनली बाइंग मैसिव अमाउंट्स ऑफ रशियन ऑयल, दे आर देन फॉर मच ऑफ द ऑयल परचेज्ड सेलिंग इट ऑन द ओपन मार्केट फॉर बिग प्रॉफिट्स। यानी कि रशिया से भारत काफी संख्या में ओपन मार्केट से ऑयल खरीद रहा है रशिया से। बिकॉज ऑफ दिस आई विल सब्सटैंशियली रेजिंग द टैरिफ पेड बाय इंडिया टू द यूएसए। ये उन्होंने कहा कि अब मैं टैरिफ भारत के ऊपर और बढ़ाऊंगा। और ये तब हुआ है जब अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने ये कहा था कि भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगेगा, और इसके अलावा एक पेनल्टी भी लगेगी क्योंकि भारत रशिया से तेल खरीद रहा है। अब आज उनका ये कहना है कि वो और ज्यादा टैरिफ लगाएंगे क्योंकि भारत बाज नहीं आ रहा है। अब जो गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं, उन्होंने क्या कहा है? द टैरिफ वुड हैव अ नेग्लिजिबल इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी, ऐसा सरकार के सोर्सेज कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि जीडीपी लॉस इज नॉट लाइकली टू एक्सीड 0.2%, यानी कि जीडीपी का जो लॉस है वो 0.2% से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन ट्रंप की ये जो धमकी है, ये साफ साफ दिखाता है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध, सिर्फ अगर ये हम कहें कि अब अच्छे नहीं है तो वो एक अंडरस्टेटमेंट होगा। रिश्ते भारत के अमेरिका से बिगड़ चुके हैं, और केवल जो जिम्मेदार है वो डोनाल्ड ट्रंप है कि उन्होंने मोदी जी को साफ संकेत दे दिया है। बिल्कुल एक तरीके से मोदी जी को दरवाजे का रास्ता दिखा दिया कि चलो भाई अब तुम निकलो। क्या ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस समय प्रोफेसर मोहसिन रजा खान, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और जानकार हैं। प्रोफेसर मोहसिन, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ट्रंप की ये जो टिप्पणी अभी आई है कुछ ही घंटे पहले, इस पर क्या कहेंगे? क्या ट्रंप ने अति कर दी है या मोदी जी के सरेंडर ने अब अति कर दी है? क्या बोला जाए इस पर? देखिए, ट्रंप बहुत दिन से संकेत दे रहे थे, तो ये कमजोरी अब एक तरफा नहीं है, या मोदी जी की भी है और हमारी सरकार की, कि वो इस संकेत को समझ नहीं पाए। ट्रंप नाराज हैं कि बार बार ये जो कहा जाता है कि आपका कोई रोल नहीं था इसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका रोल था, क्योंकि कई दफा फोन कॉल आई और उनके फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो से, उनके वाइस प्रेसिडेंट से, हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे फॉरेन मिनिस्टर को, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवल को, और फिर पाकिस्तान भी की उन्होंने सबको, आसिम मुनीर को, प्राइम मिनिस्टर शरीफ को, और आईएसआई के हेड को, सबको किया उन्होंने फोन कॉल। और इस तरह से वो सबको एक उस पे प्लेटफॉर्म पे लाए। तो ये कहना कि नहीं अमेरिका का कोई रोल नहीं था, ये गलत है, और हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हमने उनको और नाराज कर दिया है। हमें तरकीब से, और जिसे कहते हैं अंग्रेजी में डिप्लोमेटिकली, टैक्टफुली उनको कहना चाहिए था कि नहीं, आपने बहुत बड़ा काम किया है, आपने दोनों साइडों को मिलाया है, पर हमने अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिए थे। ये कुछ इस तरह से बोलते जिससे अपनी भी रहती और उनकी भी रहती। इसी को डिप्लोमेसी कहते हैं। पर ये कह के कि नहीं आपका कोई रूल नहीं है, आपने बिला वजह इतने ताकतवर आदमी को नाराज किया। और एक तरह से उसने अच्छा ही किया था, मतलब उसने सुलह कराने की कोशिश करी। अब वो चाहे हम उसे अच्छा समझें या ना समझें, कि क्या करना चाहते थे पता नहीं, पर उन्होंने अपनी तरफ से अच्छा समझ के सुलह की। सुलह करने वाला हमेशा अच्छा ही माना जाता है, हमारे संस्कृति में भी, बाकी एशिया के मुल्कों में भी, और यूरोप में भी, अमेरिका में भी। तो वो इस बात पे नाराज हैं, और वो इसका नाराजगी निकाल रहे हैं। दूसरा, उनको अब इस बात पे गुस्सा आ रहा है कि वो अब चाहते हैं कि यूक्रेन और रशिया में पीस हो, ताकि वहां से भी उनको कुछ क्रेडिट मिले। पर रशिया मान ही नहीं रहा, और रशिया इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि अभी तक रशिया का तेल के निर्यात से उसको कुछ पैसा मिलता रहता है। तो रशिया को अभी पैसे की किल्लत नहीं आई, और उसमें हिंदुस्तान और चीन दोनों मदद कर रहे हैं रशिया की, उसके तेल खरीद के।
तो अब चीन तो ताकतवर है, तो चीन पे इतना जोर चल नहीं सकता डोनाल्ड ट्रंप का, तो वो हिंदुस्तान पे चला रहे हैं। और ये हमारे प्रधानमंत्री की भी गलती है, वो समझते थे पप्पियों छप्पियों से सब फॉरेन रिलेशंस सही हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप अगर ज्यादा झुकोगे किसी के सामने तो वो आपको हिकारत की नजर से देखेगा, आपको नीची नजर से देखेगा और आपकी वैल्यू नहीं करेगा। और यही हुआ है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने वैल्यू नहीं करी मोदी जी की, उनको नीचा समझा और उसकी वजह से भारत को भी नीचा समझा और कमजोर समझा। और अब वो दिखा रहे हैं कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, तुम्हारी हेकड़ी निकालूंगा, मैं कह रहे हैं। क्योंकि एक तो ये था कि पहले 10% बेसलाइन टैरिफ था, फिर उसके ऊपर 25% टैरिफ और डाल दिया। अब वो कह रहे हैं मैं पेनल्टी डालूंगा तुम्हारे ऊपर रशिया से तेल खरीदने का और ब्रिक्स का भी। तो ये इसमें एक और फेलियर है, एक और नाकामी है हमारी विदेश नीति की, मोदी जी की, कि आप दोनों कैंप में पाँव नहीं रख सकते। या तो आप नॉन अलाइंड हो सकते हो, नॉन अलाइंड जैसे नेहरू थे, उसका मतलब है हम किसी भी कैंप में नहीं है, हम एक अलग नॉन अलाइंड कैंप में हैं, हम ना रशिया के कैंप में ना अमेरिका कैंप में। पर आप ये नहीं कर सकते कि हम आपके भी कैंप में हैं, अमेरिका के और यूरोप के, और हम आपके भी सर कैंप में हैं रशिया और चाइना के, और हम दोनों किस कैंपों में दोनों की मीटिंगों में जा रहे हैं, और उन मीटिंगों में ये डिस्कस हो रहा है, क्वाड की मीटिंग में अमेरिका की, कि कैसे रशिया और चाइना को रोका जाए। और रशिया और चाइना की मीटिंग जो एससीओ में होती है, ब्रिक्स में होती है, उसमें ये डिस्कस किया जाता है कि अमेरिका को कैसे रोका जाए, कैसे डॉलर से हटा जाए। आप दोनों तरफ की नफरत ले रहे हैं, आप दोनों तरफ का प्यार नहीं ले रहे, आप दोनों तरफ की नफरत ले रहे हैं। और वो दिख रहा है कि दोस्ती में हम अकेले रह गए, ना हम गाजा के साथ हैं, ना हम फलस्तीन, ना हम मजलूम के साथ हैं। पहले हम हमेशा हमेशा कमजोर के साथ होते थे, खड़े होते थे। जो हमारी नीति थी अफ्रीका में, थर्ड वर्ल्ड में, एंटी कॉलोनियल थे, साम्राज्य के खिलाफ थे हम, वो भी चली गई है। तो अब वहां से ग्लोबल साउथ जिसे कहते हैं, जो गरीब मुल्क हैं, वो भी हमारे साथ नहीं है। तो एक तरह से हम अकेले रह गए, और ट्रंप भी इस बात को समझते हैं। तो वो जिसे कहते हैं स्क्रू टाइट कर रहे हैं, वो हमारे भी स्क्रू टाइट कर रहे हैं, इज टाइटनिंग द स्क्रूज। एंड जब तक अब चीखें नहीं निकलेंगी, क्योंकि ये बातें, ये भी इनकी विश्व गुरु वाली गाथा है कि नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हमारे जीडीपी को, ऐसा नहीं है। $140 बिलियन का ट्रेड है अमेरिका के साथ, और उसके अलावा सर्विसेज का ट्रेड अलग है, यानी कि जो हम नहीं, लेकिन आईटी। आपको क्या लगता है कि क्या भारत चुपचाप डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ पे टैरिफ लगाते जाएंगे और मोदी जी चुपचाप झेलेंगे वो सब? मोदी जी क्या झेलेंगे? पूरा देश झेलेगा, आप झेलेंगे, हम झेलेंगे, आम नागरिक झेलेगा। क्या करेंगे मोदी जी? इतनी मार अब बिल्कुल, पड़ेगी क्या आम नागरिकों को, जस्ट बिकॉज मोदी हैज सरेंडर्ड? बिल्कुल सरेंडर करेंगे मोदी जी, और सरेंडर का दो नतीजे होंगे। एक तो तेल की कीमत ऊपर जाएगी, क्योंकि हमें रशिया से सस्ता तेल मिलता था पहले, हम एक बार ये सरेंडर कर चुके हैं, ईरान का सस्ता तेल हमने खरीदना बंद कर दिया। फिर अब ये रशिया का सस्ता तेल मिला था, वो भी बंद हो जाएगा, तो कीमतें तो ऊपर जाएंगी हर चीज की, क्योंकि तेल जो है वो हर चीज में इनपुट है, हर चीज को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चाहिए होती है, तो हर चीज की प्राइस ऊपर जाएगी। तो एक तो ये नुकसान होगा, दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि हमसे हथियार खरीदो, रशिया से मत खरीदो, वो हथियार बड़े महंगे हैं, उसकी भी कीमत ऊपर जाएगी। तो अब हम ऐसी सूरत हाल में आ गए हैं कि उनको पता है कि हम जो है मजबूर हैं। ट्रंप को पता है, वो भी जानते हैं कि भाई हिंदुस्तान के अब कोई दोस्त नहीं रहा, हिंदुस्तान अपना वो कह रहे हैं कि तुम रशिया से तेल और हथियार दोनों छोड़ो, और तुम और अब हम निर्भर हैं उनके ऊपर, क्योंकि हमें एक और डर है, ये तो अभी दिख रहा है कि ये टैरिफ जो लग रहा है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक आइटम और कपड़े लत्ते और इस टाइप की चीजों पे लग रहा है, जेम्स पे, यानी कि हीरे जवाहरात जो हम काटते थे उस पे, और इन चीजों पे लग रहा है। पर अभी उस पे नहीं लगा है ये टैरिफ। एक तो फार्मास्यूटिकल यानी कि दवाइयां, हमारा आधा प्रॉफिट हमारी कंपनियों का अमेरिका से आता है, जेनेरिक ड्रग्स। दूसरा ये उस पे नहीं लगा है अभी तक हमारा, जो हमारी आईटी के एक्सपोर्ट्स हैं, जिसे हमारी इन्फोसिस और ये कंपनियां, इनके एक्सपोर्ट्स हैं। हमारे H1B वीजा जो होते हैं उन पे नहीं लगा है, हमारे जो वहां काम करने जाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो इन चीजों पे अभी तक नहीं ट्रंप की नजर आई है। पर अगर ये लड़ाई जारी रही तो ट्रंप आगे भी बढ़ सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि कल हमारी जो सॉफ्टवेयर कंपनी है उन पे लगे सैंक्शंस, उन पे लगे टैरिफ, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर वापस आए, उनको ना मिले H1B, हमारे स्टॉक मार्केट नीचे जाए, तो ये भी मुमकिन है। और फार्मास्यूटिकल पे भी मुमकिन है कि लग जाए। तो हमें
और भारी नुकसान आगे उठाना पड़ सकता है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पर जो ज़्यादातर विशेषज्ञ हैं, जैसे श्याम सरन, उनका आज आर्टिकल है, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे, वो सब कह रहे हैं कि भई हथियार मत डालो ट्रम्प के आगे, क्योंकि फिर वो तुम्हें और थपके देगा। और ये भी नहीं हो सकता कि हम बिला वजह उनको नाराज़ भी करें। तो हमें कुछ बीच का रास्ता ढूँढना पड़ेगा, इसे ही डिप्लोमेसी कहते हैं, इसे ही राजनीति कहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अब हमेशा के लिए भारत और अमेरिका के संबंध टूट चुके हैं या बिगड़ चुके हैं? क्योंकि अगर हालात ऐसे ही रहेंगे तो फिर कब तक भारत चुप रहेगा और कितनी मार भारत का नागरिक भी झेलेगा? तो क्या अब ये कहना सही होगा कि ट्रंप ने एक तरीके से मोदी जी को दरवाजे का रास्ता दिखा दिया कि भाई चलो निकलो, बहुत हो गया? बेशक, बेशक ये एक हद पार कर चुकी है। आपने पहले भी देखा होगा उनकी ज़बान किस तरह की थी। वो हिंदुस्तान के टेररिस्ट को ऑब्नॉक्शियस बता रहे हैं, यानी नफ़रत अंगेज़। वो ये भी कह रहे थे कि हिंदुस्तान एक डेड इकोनॉमी है। रशिया और हिंदुस्तान की इकोनॉमी डेड इकोनॉमीज़ हैं। यानी हमारी उस तरह की बेइज़्ज़ती कर रहे थे। और अब वो कह रहे हैं कि हम प्रॉफ़िट, ये जो ट्वीट है इसमें आप गौर से पढ़िए, तो वो कह रहे हैं कि हम प्रॉफ़िट उठा रहे हैं रशिया और यूक्रेन की जंग का। यानी हम लोगों की नुकसान पे और लाशों पे पैसा बना रहे हैं। ये उनका कहना है कि हिंदुस्तान यही नहीं कि खुद इम्पोर्ट करता है, बल्कि हिंदुस्तान इस तेल को रिफ़ाइन करके फिर बेचता भी है बाहर मुल्कों में। यानी उससे भी प्रॉफ़िट बनाता है। तो उनका जो निशाना है वो ये हमें मतलब बहुत गिरा हुआ दिखा रहे हैं। हमें मतलब अगर हमें दिखा रहे हैं तो मोदी जी को दिखा रहे हैं, और क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो अब सवाल ये है कि जवाब कैसे देंगे? मोदी जी का भी एक तरह से टेस्ट है ये। मेरे ख़्याल से तो मोदी जी सरेंडर कर देंगे, क्योंकि मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है। अब चीन जो है वो हर सैटेलाइट कंपनी जो है वो फ़ोटो दिखा रही है, हर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ऑर्गनाइज़ेशन, न्यूज़पेपर, थिंक टैंक बता रहा है कि चीन इस वक़्त कई हज़ार स्क्वायर किलोमीटर्स पे हमारे काबिज़ है। पर मोदी जी के सर पे जूं नहीं रेंग रही। अ, वो यही कहे जा रहे हैं बार-बार कि ना कोई आया था, ना कोई, तो जो ताकतवर होता है उसके सामने फ़ौरन अ, झुक जाते हैं मोदी जी। जो कमज़ोर है उसको दबाते हैं, जैसे नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, इन जी, सबको अब इस दबाया। पर आपको क्या लगता है कि एमईए कैसे रिएक्ट करेगा? अभी तो मैं देख रही हूँ, अभी तक कोई ऐसी टिप्पणी नहीं आई है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही ट्रम्प का ये डिसीजन आया है और इसके पहले भी ट्रम्प ने किस तरह से बेइज्जती की थी कि लेट अमेरिका एंड रशियन इकोनॉमीज गो डाउन द ड्रेन, दे आर डेड इकोनॉमीज, इस तरीके का एक कमेंट अभी आया और अब फिर से वो कर रहे हैं। यानी कि हर अल्टरनेट डे ट्रम्प की कुछ ना कुछ टिप्पणी टैरिफ्स को लेकर आ जाती है और ऐसा लग रहा है कि ट्रंप बिल्कुल जल भुनकर बैठ चुके हैं कि भारत रशिया से क्यों तेल ले रहा है। ट्रंप असल में चाहते क्या हैं? अब ट्रंप का असली इंटेंशन आपको क्या लग रहा है? हर 2-2 दिन पर अगर वो वार करते जा रहे हैं तो उनका असली उनकी मंशा क्या लगती है अब आपको? कि भारत को क्या बिल्कुल गुलाम बनाकर छोड़ेंगे? मोदी जी को क्या अपने पैरों पर लाके खड़ा करना चाह रहे हैं इस समय? बिल्कुल सही, सरेंडर चाहते हैं वो। क्योंकि अगर आपने कुछ बोला, ये तो इनकी हिम्मत नहीं है मोदी जी की, पर अगर बोल दिया गलती से, तो वो और लाते मारेंगे, वो और चिल्लाएँगे, वो और आपको नुकसान पहुँचाएँगे। मोदी जी इस बात को समझते हैं, इसलिए हाथ जोड़े खड़े हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो इस वक़्त आग बबूला हो रहे हैं, और ट्रम्प, और वो चाहते हैं कि खुल्लम-खुल्ला ये कहा जाए कि नहीं, आपकी मध्यस्थता हुई थी और हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। ये कहा जाए कि नहीं, हम रशिया से बिल्कुल भी तेल नहीं लेंगे, हम आपसे लेंगे सामान, और और हो सकता है हथियार भी और चीज़ें भी। तो वो चाह रहे हैं कि अब खुल्लम-खुल्ला। अब प्रॉब्लम ये है कि देखिए, एक बात होती है कि कमरे के पीछे बात हो और आप चुपके से मान लें और दुनिया को पता ना चले। वो अब दौर गुज़र चुका। अब तो खुल्लम-खुल्ला गाली-गलौच हो चुकी है, अब खुल्लम-खुल्ला वो बोल चुके हैं। अब ये देखना ये है कि भाई मोदी जी सरेंडर करेंगे तो बहुत बड़ी बेइज़्ज़ती होगी, मोदी जी की भी और हिंदुस्तान की भी। तो अब करेंगे सरेंडर, या कुछ गैरत रखिए, और कुछ अ, जो लोग कह रहे हैं हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी और ये वो, कि आप रेज़िस्ट कीजिए, आप कुछ अ, वापस बोलिए उनको और मत कीजिए सरेंडर। वापस बोलिए तो नहीं कह रहे, पर कह रहे हैं कि सरेंडर मत कीजिए आप। पर अब देखना ये है कि वापस बोलने की तो हिम्मत नहीं है, पर सरेंडर करें या अ
कुछ अपनी इज्जत बचाएं, ये इसके बीच में चॉइस है। तो मुझे तो लग रहा है कि एक्टिंग गोदी मीडिया और हमारे सामने यही करेंगे कि मैं इज्जत बचा रहा हूँ, और गोदी मीडिया उसको मास्टर स्ट्रोक भी कहेगा, पर अंदर से सरेंडर हो चुका होगा। यानी कि रशिया का तेल जो है वो लेना बंद हो चुका होगा, अमेरिका का तेल लेंगे, अमेरिका के हथियार भी लेंगे, और हम ये भी करेंगे कि मानेंगे, उनकी मध्यस्थता भी मानेंगे। पर मध्यस्थता मानना एक बहुत खतरनाक काम है, क्योंकि फिर उसके बाद पब्लिक और ऑपोजिशन किस तरह से संभालेंगे, वो ये देखना है। वो बहुत बड़ी वो होगी। चलिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन देखना होगा। ट्रम्प की तो ये आदत अब हर 2 दिन पर ऐसा हो गया है कि वो इस तरीके से धमकी देते हैं, और बिल्कुल मोदी जी को बाहर का रास्ता डोनाल्ड ट्रम्प ने दिखा दिया है। अब कैसे एमईए इस पर रिएक्ट करेगा और कब तक चुप रहेगा, सबसे बड़ा सवाल ये भी है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मोहसिन फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।